नमस्कार, एस्ट्रो वेदांशु में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए वर्ष 2023 आने वाला वर्ष कैसा होगा, उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, कौन सी चीज़ों में उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, क्या उन्हें लव पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके विवाह का बंधन कैसा रहेगा, उसमें खुशियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बना सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन की नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल, अपनी समस्या के साथ अपना कोई भी एक प्रश्न और संपूर्ण जन्म विवरण, जैसे जन्म की तारीख, जन्म का समय और आपका जन्म स्थान, इन सबको आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको उचित समाधान प्रदान किया जाएगा। अगर कन्या राशि के लिए वर्ष 2023 की बात करें तो प्यार इस साल आपको उस तरह से मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वर्ष 2023 में शुक्र की मजबूत उपस्थिति शर्मीले लोगों को प्यार की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी और साहसी लोगों को साल के अंत में रिलेशनशिप और कामकाजी जीवन में तारतम्य बैठाने के लिए परिपक्वता देगी। वर्ष के पहले भाग में चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपको स्थायी बंधन में बंधने में मदद करेगा। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी अपोजिट सेक्स के मित्र के साथ संबंध में हैं, रिलेशन में हैं, तो संभवतः आपके मन में उनके लिए एक अट्रैक्शन पैदा हो जाए। सबसे पहली चीज मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। सामने वाले व्यक्ति के सामने अपने प्यार का इजहार करने से पहले आप अपनी भावनाओं का आकलन कर ले कि कहीं यह रिश्ता आप जल्दबाजी में तो नहीं कर रहे या किसी इमोशंस के कंट्रोल में तो नहीं कर रहे। अगर आपको लग रहा है जिसे आप पसंद कर रहे हैं वह भी आपको प्यार करते हैं तो एक बार फिर उनकी बातों पर गौर करें। संभावना इस बात की है कि आप संकेतों को गलत अंदाज में समझ रहे हैं, इसलिए जो दिखे उस पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। यदि आप किसी रिश्ते में हैं या मैरिड हैं तो साल की पहली तिमाही में आपके रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ सकती, किसी बात को लेकर अनबन हो सकती। इस अवधि में आपकी कुंडली में शनि की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि आपको एक दूसरे की पुरानी गलतियों को लेकर बार बार एक दूसरे को ताना नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ता और कमजोर हो सकता है। आपको फालतू के तर्क, फालतू के आर्गुमेंट से बचने की सलाह दी जाती है। अगर वर्ष 2023 में आगे चलकर बात करें तो वर्ष की दूसरी तिमाही में बृहस्पति और राहु का गोचर आपको गुप्त प्रेम या किसी बंधन से सावधान रहने को कहता है जो नैतिक रूप से गलत हो, और आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। आपके बुरे कर्म बढ़ेंगे, ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके बुरे कर्म पड़ेंगे जिसका आपको आगे चलकर पश्चाताप होगा। दरअसल बृहस्पति को गुरु या शिक्षक कहा जाता है, यह बहुत मजबूत ग्रह है। अगर आप गलत काम करते हैं तो आपकी कुंडली में इसकी उपस्थिति हानिकारक साबित होती है। यह ग्रह आपको सबक सिखाने के लिए कुछ भी करेगा। अगर किसी को शादी का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो इसके लिए जून का महीना सबसे अच्छा है। जून का महीना यात्रा के लिए अच्छा है। आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ इस माह में माउंटेन्स में घूमने का विचार बना सकते हैं। पार्टनर के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। अगर लव मैरिज की बात की जाए तो लव मैरिज के लिए जुलाई और अगस्त के महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे, इसलिए आप इन महीनों के दौरान शादी करने की प्लानिंग कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपके माता पिता आपकी शादी के लिए सहमत नहीं है तो इस समयावधि में आप उन्हें इसके लिए रजामंद कर सकते हैं। जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए मंगल ग्रह अगस्त के महीने के बाद अप्रत्याशित संबंध प्रस्ताव लेकर आ रहा है। वर्ष के अंतिम तिमाही में यह सलाह दी जाती है कि आप अपने गुप्त प्रेम को गुप्त ही रखें, क्योंकि आपके माता पिता आपके गुप्त प्रेम को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इससे आपके प्रेम संबंधों में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इस अवधि में अपने भाई बहनों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके साथ मित्र की तरह नहीं बल्कि दुश्मन की तरह पेश आएंगे, यानी वे आपके रिश्ते में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। मैरिड की बात करें तो कन्या राशि वाले समर्पित प्रेमी होते हैं। हालांकि ये लोग हमेशा जटिल और भ्रमित करने वाली स्थितियों और रिश्तों से खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि के लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि वे हमेशा सही व्यक्ति के साथ हों। इन लोगों को ज्यादातर समय पार्टी करना अच्छा लगता है। अगर विवाह के राशिफल की बात करें तो आपका पुराना प्रेमी आपके जीवन में वापस आ सकता है। चूंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, इसलिए आपके पुराने सभी मसले सुलझ जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार आप अपने पुराने पार्टनर के साथ नई जिंदगी को शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं।
अगर आप मैरिड हैं तो किसी वजह से पति पत्नी के बीच लंबे समय से तनाव पसरा हुआ है तो इस स्थिति के बदलने की संभावना नजर आ रही है। बृहस्पति के सहयोग से पति पत्नी के बीच फिर से प्रेम जन्म लेगा, साथ ही इनके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन यह सब जानकर पूरी तरह निश्चिंत न हो जाएं, क्योंकि फरवरी 2023 में कन्या राशि में शनि और राहु ग्रह की उपस्थिति प्रेमी जोड़ों या दंपति के बीच नेगेटिव एनर्जी लेकर आ सकती है। इनके प्रभाव को कम करने के लिए आपको अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना होगा या अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाना चाहिए। इस तरह आप अपने तमाम रिश्तों में गर्मजोशी और जीवंतता बनाए रख सकेंगे। यदि आप इस वर्ष शादी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वर्ष के पहले भाग के दौरान आपको उपयुक्त वर या वधु की खोजने में देरी हो सकती है। हालांकि मंगल ग्रह का गोचर आपको सलाह देता है कि धैर्य रखें और सही व्यक्ति की प्रतीक्षा करें, क्योंकि प्रतीक्षा आपके लिए फलदायी रहेगी। जुलाई और अगस्त के महीने आपके माता पिता के सामने आपके प्रेम संबंधों को प्रकट करने के लिए अच्छे हो सकते हैं। 2023 के अनुसार विवाह के लिए अनुकूल समय अप्रैल, जून और जुलाई के महीने हो सकते हैं। मई 2023 के महीने में शादी के बंधन में बंधने से बचना चाहिए। पहली छमाई के बाद जैसे ही बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत होगा, आपके प्रेम जीवन और विवाह में ढेर सारी खुशियों की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके अपने पति या पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और आप तलाक लेने की सोच रहे हैं तो वर्ष 2023 की दूसरी छमाई में आप अपने लिए सही निर्णय ले सकेंगे। अगर पहले से ही आप पति पत्नी के बीच तलाक का मामला चल रहा है तो उनके लिए यह समय सही रहेगा जब आप चीजों को हल होने की उम्मीद कर सकेंगे। आपको सुझाव देना चाहते हैं कि दूसरे भाग में बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, इसलिए इन परिस्थितियों में अपने ससुराल वालों के साथ बहस करने से बचें। इस राशि के कुछ लोग अपने मैरिड लाइफ को बचाने के लिए कुछ समझौते पर भी विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर किसी के प्रति कठोर भावना न रखें, विवाह में परिस्थितियों को परिपक्वता के साथ संभालने का प्रयास करें। अंत में बात करते हैं उपायों की। अपने मन में हो रही घबराहट को कम करने के लिए सोने की धातु पर पन्ना रत्न की अंगूठी को अपनी सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन पूजा करके पहने। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और आप हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन करें। इससे आपकी बेचैनी कम होगी, आपके व्यवहार में स्थिरता आएगी, जो आपको एक सही डिसीजन, राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। शनि यंत्र की पूजा करें। साल के दूसरे भाग में बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली हो। धन्यवाद।